नमस्कार दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम पेपर अड्डा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग एमएड एंट्रेंस का पेपर देखेंगे। ये पेपर बीएचयू का पेपर है। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा और आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा कि जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि अपना हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और हमारा उद्देश्य है कि ये पेपर आप तक पहुँचे। तो इसमें 2 खंड होता है, एक में आप अपना जो भाषा चूज़ करते हैं वो होता है और दूसरे में ये आप देख ही रहे हैं, दूसरे में आपका क्वेश्चन होता है शिक्षा शास्त्र का। तो सेक्शन 1 का खंड 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। ये दोनों ही भाषाओं में पेपर दिया रहता है, हिंदी और इंग्लिश में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है शिक्षण प्रतिमानों का कौन सा घटक शिक्षा के सामान्य मानवीय कौशलों की अतिरिक्त आवश्यकताओं का वर्णन करता है। तो सहयोग प्रणाली। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा पक्ष आहरण, अनुक्रिया, अनुमूलन इत्यादि से संबंध है। तो भावात्मक पक्ष। सांकेतिक इशारे किस शिक्षण कौशल के घटक के अंतर्गत माने जाते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण के चरों का सही क्रम क्या है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम की त्रिकोण प्रक्रिया का भाग नहीं है। हिस्ट्रिक का अर्थ क्या है, खोजना। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है स्वयं से संप्रेषण को क्या कहते हैं। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग को कब शैक्षिक तकनीकी कहा जा सकता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है अनुदेशन तकनीकी की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा हो सकती है। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है शैक्षिक प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण, रुचिपरक, प्रभावी बनाई जा सकती है। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है किन किन चरणों द्वारा शिक्षण क्रिया को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है। तो ये शिक्षण का सूत्र है। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का दूसरा पद है। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है आधुनिक कक्षा में शिक्षक का कार्य। 15 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चर सभी समंकों पर निर्भर नहीं करता है। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है निम्न वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक सतत चर के माध्यिका बहुलक से संबंधित है। तो केवल सी माध्यिका माध्य बहुलक के मध्य आता है। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है कि 100 अंकों वाले एक परीक्षा में सम्मिलित 1000 छात्रों में मीटर एक्स का शतमक स्कोर 80 था। उत्तर कुंजी में संशोधन के कारण प्रत्येक छात्र के अंकों में 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई। मिस्टर एक्स का नवीन शततम स्कोर क्या होगा। तो आप इसको हल करके देख लीजिएगा। बीएचयू में स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी अधिक मात्रा में पूछा है इसमें, तो आप इसकी तैयारी सब करके जाइएगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब कुछ देख करके जाइएगा। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है बहुलक निकालने के ग्रुप विधि का प्रयोग करते हैं जब। तो आप देख लीजिएगा आंसर इसमें से क्या सही होगा। नामित चर के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है एक सामान्य अध्ययन में 20 लोगों का मोबाइल नंबर समंक प्राप्त किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन समंकों के माप पैमाने के बारे में सही है। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है एक क्लास टेस्ट में अधिकांश छात्रों ने उच्च और कुछ ने कम अंक हासिल किए। यदि अंकों के माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना की जाए तो निम्न में से कौन सा कम से कम होगा। माध्य। डेटा हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है डेटा सेट के सभी
अवलोकन नकारात्मक हैं और इसका विचरण 0.9 है। डेटा सेट का मानक विचलन लगभग 0.9। अब आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा हल करके। मानक सामान्य वितरण के लिए कुर्टोसिस के गुणांक का मान। निम्न वक्तव्यों में से सही वक्तव्य चुनें। हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन, ये भी एक सवाल ही दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन, गणित और अंग्रेजी के माध्य क्रमशः 50 और 60 के साथ सामान्य है। दोनों पेपर के लिए अंकों का विचरण 100 है। यदि 100 छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए तो अंग्रेजी में गणित के औसत से कम स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या लगभग। विचरण गुणांक निम्न में से किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है, वह संबंध चुने जो सच न हो। मान लीजिए कि हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए अंक x माध्य 70 और मानक विचलन 10 के साथ सामान्य रूप से बंटित है। x का मान जिसके 84% मान से बड़े हैं लगभग। एक यादृच्छिक चर माध्य u बराबर 400। ये भी एक क्वेश्चन है, उसको हल करके देख लीजिएगा। तो आप जहाँ तक देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन तक आ गए और इन सारे क्वेश्चनों में हमको अधिकतर क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है वो स्टैटिक्स के पोर्शन का है। तो आप इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर PHU एमएड का कम से कम 4-6 पेपर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप कहीं इधर उधर से नहीं मिल सकता है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ये पेपर पहुंचाइए और ख़ुद भी इसको हल करके अपना स्कोर सुधारिए। ऐसे तो बहुत लोग पढ़ा देते हैं कि ये आता है वो आता है, जब पेपर देखेंगे तब पता चलेगा कि क्या आता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर देख कर के ही जाना चाहिए हल करके, कि हमारा एक सीट पक्का हो सके। बहुत चीज़ें पढ़ने के चक्कर में हम वो नहीं पढ़ पाते हैं जो आने वाला होता है। सामूहिक क्रियाकलाप की विशेषता क्या है, तो इस तरह से आप पेपर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से विषम खोजिए। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर के क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ पर क्या होगा। व्यक्ति में भावनाओं या क्रियाओं के कुछ ज़्यादा ही स्वीकार्य अर्थों में व्याख्या करते हैं। ये वीडियो बस इसी उद्देश्य से बनाए कि आने वाले कैंडिडेट को दिक्कत ना हो, वो अपना पेपर देख करके ही जाएं, उसको हल करके जाएं। इस तरह के यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर ले, जो भी आंसर इसमें नहीं दिया है या जो गलत दिया है इसका दावा यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसका PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है। आर्यन टैगोर के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है। किसने कहा है शिक्षा एक सावित्री महाकाव्य की रचना किसने की है। किसने कहा है शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन करता है। तो अरस्तु। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। कौन एक प्रकृतिवादी चिंतक है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ।